घने जंगल के मध्य में ऊंचे पेड़ों और हरी भरी हरियाली से घिरे कवि नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ रहता था। जंगल विभिन्न प्रकार के जानवरों का घर था और कवि की बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के लिए सभी उसका सम्मान करते थे। उसने कई ऋतुओं को आते जाते देखा था और हर एक से बहुमूल्य सबक सीखा था। एक दिन जंगल में एक नया निवासी आया, सूर्या नाम का एक चालाक और लालची लोमड़ी। सूर्या अपनी चतुर चालों और अपनी अतृप्त भूख के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा बिना ज्यादा मेहनत के अपना पेट भरने के तरीके ढूंढता रहता था। जब सूर्य को कवि के बारे में पता चला तो उसने अपने फायदे के लिए कछुए की बुद्धि का फायदा उठाने का फैसला किया। एक धूप भरी सुबह सूर्या अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कवि के पास पहुंचा। सुप्रभात बुद्धिमान कवि, उन्होंने अभिवादन किया। मैंने आपकी महान बुद्धिमत्ता के बारे में सुना है और आपसे सलाह लेने आया हूँ। हमेशा मदद के लिए तैयार रहने वाले कवि ने जवाब दिया, बेशक सूर्या, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। सूर्या की आंखें चालाकी से चमक उठीं। मैंने सुना है कि आप जंगल में एक गुप्त जगह के बारे में जानते हैं जहाँ सबसे रसीले फल और सबसे कोमल पत्तियां उगती हैं। क्या आप मुझे इस जगह के बारे में बता सकते हैं? बुद्धिमान होने के कारण कवि ने सूर्या के लालच को भांप लिया। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने का फैसला किया। हाँ, कवि ने सोच समझकर कहा, वहाँ सचमुच ऐसी जगह है, लेकिन उस तक पहुँचना आसान नहीं है। आपको पहले अपने धैर्य और विनम्रता को साबित करना होगा। दावत के लिए उत्सुक सूर्या बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। जो भी करना होगा मैं करूंगा कवि, बस मुझे बताओ कि क्या करना है। कवि सूर्या को जंगल में एक साफ जगह पर ले गया और एक बड़ी चिकनी चट्टान की ओर इशारा किया। तुम्हें अपने धैर्य का प्रमाण देने के लिए इस चट्टान पर 3 दिन और 3 रात तक बिना हिले डुले बैठे रहना होगा। तभी मैं तुम्हें गुप्त स्थान का रास्ता दिखाऊंगा। स्वादिष्ट भोजन पर हाथ आजमाने के लिए दृढ़ संकल्पित सूर्या सहमत हो गया। वह यह सोचकर चट्टान पर बैठ गया कि यह एक आसान काम होगा, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए वह बेचैन होता गया। पहली रात विशेष रूप से कठिन थी क्योंकि जंगल में अंधेरा हो गया था और रात के जानवरों की आवाज हवा में भर गई थी। दूसरे दिन तक सूर्या का पेट गुर्रा रहा था और उसका धैर्य खत्म हो रहा था। हालांकि उन्होंने हार न मानने का दृढ़ निश्चय किया। तीसरे दिन जैसे ही वह कार्य छोड़ने वाला था, कवि प्रकट हो गया। तुमने अच्छा किया सूर्या, कवि ने कहा, लेकिन एक और परीक्षा है जिसे तुम्हें पास करना होगा। मेरे पीछे आओ। कवि सूर्या को एक नदी के किनारे ले गया जहां एक छोटा विनम्र पक्षी अपना घोंसला बना रहा था। यह पक्षी, कवि ने समझाया, अपनी कड़ी मेहनत और विनम्रता के लिए जाना जाता है। आपको इसकी शांति को परेशान किए बिना अपना घोंसला बनाने में मदद करनी चाहिए, तभी आप गुप्त स्थान के योग्य होंगे। हालांकि सूर्या निराश था, फिर भी सहमत हो गया। वह पक्षी के पास गया और उसे मदद की पेशकश की। सूर्या के सच्चे इरादों से अनजान पक्षी ने सहायता स्वीकार कर ली। सूर्या ने लगन से काम किया, टहनियां और पत्तियां उठाईं और जल्द ही घोंसला पूरा हो गया। इस दौरान सूर्या ने पक्षी के समर्पण और सादगी को देखा। वह कड़ी मेहनत और विनम्रता का मूल्य समझने लगा। जब घोंसला खत्म हो गया तो कवि एक बार फिर प्रकट हुए। तुमने धैर्य और विनम्रता सीख ली है सूर्या, कवि ने कहा। अब मैं तुम्हें गुप्त स्थान पर ले चलूंगा। कवि सूर्या को जंगल के अंदर एक छिपे हुए उपवन में ले गया जहां वास्तव में सबसे रसीले फल और सबसे कोमल पत्तियां उगती थीं। प्रचुर मात्रा में भोजन देखकर सूर्य की आंखें खुशी से फैल गईं। हालांकि इससे पहले कि वह दावत दे पाता, कवि बोला, सूर्य, तुमने मूल्यवान सबक सीखकर खुद को योग्य साबित कर दिया है। याद रखें कि लालच केवल आपके पतन का कारण बनेगा। अपनी चतुराई का उपयोग अच्छे के लिए करें और आपको हमेशा वही मिलेगा जो आपको चाहिए। कवि के शब्दों से नम्र होकर सूर्या ने बुद्धिमान कछुए को धन्यवाद दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी और संतुष्टि कड़ी मेहनत, धैर्य और विनम्रता से आती है, धोखे और लालच से नहीं।
उस दिन से सूर्या ने अपना तरीका बदल लिया। वह अब अपनी भूख मिटाने के लिए धूर्त चालों पर निर्भर नहीं रहा। इसके बजाय उसने लगन से काम किया और अपना ज्ञान जंगल के अन्य जानवरों के साथ साझा किया। वह समुदाय का एक सम्मानित सदस्य बन गया और कवि के साथ उसकी दोस्ती मजबूत हो गई। जंगल सहयोग और परस्पर सम्मान की भावना से फले फूले। सूर्य के परिवर्तन ने सभी के लिए प्रेरणा का काम किया और जानवर सद्भाव में रहते थे, यह जानते हुए कि ज्ञान और विनम्रता जीवन के सच्चे खजाने थे। नए मिले सौहार्द और सूर्य के परिवर्तन का जश्न मनाने के लिए जानवरों ने जंगल में एक भव्य दावत आयोजित करने का फैसला किया। प्रत्येक जानवर ने कुछ विशेष योगदान दिया और समाशोधन हंसी और खुशी से भर गया। कवि को सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया और सूर्या, जो अब एक बदली हुई लोमड़ी है, ने युवा जानवरों के साथ अपनी कहानी साझा की। उन्होंने अपने द्वारा सीखे गए मूल्यवान पाठों के बारे में बात की और सभी को ज्ञान और विनम्रता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। संगीत, नृत्य और कहानी सुनाने के साथ दावत देर रात तक जारी रही। जंगल एकता और शांति की भावना से गूंज उठा, जो सकारात्मक परिवर्तन की शक्ति और पंचतंत्र के स्थायी पाठ का प्रमाण है। जैसे जैसे साल बीतते गए, कवि और सूर्या की कहानी जंगल में एक प्रिय किंवदंती बन गई। माता पिता ने अपने बच्चों को यह कहानी सुनाई और यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही। धैर्य, विनम्रता और कड़ी मेहनत का पाठ जानवरों को उनके दैनिक जीवन में मार्गदर्शन देता रहा। कवि बुद्धिमान कछुआ जरूरतमंद लोगों को अपनी सलाह देता रहा और सूर्या, जो कभी लालची लोमड़ी थी, मुक्ति और विकास का प्रतीक बन गई। साथ में उन्होंने एक स्थायी विरासत छोड़ी, जो सभी को याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान उन मूल्यों को समझने और अपनाने में निहित है जो सद्भाव और खुशी लाते हैं। जैसे ही जंगल में नई चुनौतियां पैदा हुई, जानवरों ने कवि और सूर्या की कहानी से प्राप्त ज्ञान और एकता के साथ उनका सामना किया। उन्होंने धैर्य, विनम्रता और सहयोग के महत्व को हमेशा याद रखते हुए बाधाओं को दूर करने के लिए मिलकर काम किया। जंगल फले फूले और इसके निवासी संतुष्टिपूर्ण जीवन जी रहे थे, यह जानते हुए कि जीवन का असली खजाना भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि वे मूल्य हैं जो उन्हें एक साथ लाते हैं। कवि और सूर्या की दोस्ती इस बात का ज्वलंत उदाहरण बन गई कि कैसे सकारात्मक परिवर्तन और ज्ञान जीवन और समुदायों को बदल सकते हैं। पंचतंत्र का कालातीत ज्ञान न केवल जंगल के जानवरों को बल्कि दूर दूर तक उनकी कहानी सुनने वालों को भी प्रेरित करता रहा। कवि और सूर्य की शिक्षाएं जंगल की सीमाओं को पार कर नई पीढ़ियों और संस्कृतियों तक पहुंची और इसलिए बुद्धिमान कछुए और लालची लोमड़ी की कहानी जीवित है, जो नैतिक मार्गदर्शन का एक प्रतीक है और एक अनुस्मारक है कि सच्ची खुशी और पूर्णता का मार्ग धैर्य, विनम्रता, कड़ी मेहनत और बेहतरी के लिए बदलने की इच्छा से प्रशस्त होता है। मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।